श्री सत्यनारायणाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाले स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। इस कली काल में संपूर्ण दुखों से मुक्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत कथा अति ही श्रेष्ठ बतलाई गई है। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही भक्तों को सुख, समृद्धि एवं शांति की प्राप्ति होती है। सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। स्वामी सत्यनारायण भगवान की इस कथा में कुल 5 खंड हैं। पांचों ही खंड प्रत्येक मनुष्य को पूरे मनयोग, निष्ठा और समर्पण भाव से श्रवण करनी चाहिए। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत महाराज जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में वेद विद्याओं से रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, उनका उद्धार कैसे होगा। ऐसा कोई श्रेष्ठ तप बतलाइए जिसको करने से अल्प समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए और मनोवांछित इच्छा भी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम आपसे अभिलाषा रखते हैं। तब सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी कहने लगे, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने सर्व प्राणियों के कल्याण के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे ही श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बतलाऊंगा जिसे स्वयं नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बतलाया था। आप लोग भी इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी सर्वहित की इच्छा लिए हुए अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए भूलोक पर आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के आधार पर दुख से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसको करने से निश्चय ही मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाए। इसी पर विचार मनन करते हुए वह विष्णु धाम पहुँच गए। वहाँ वह भगवान श्री नारायण की स्तुति करने लगे। कहने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, गले में वरमाला धारण किए हुए हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम है। स्तुति करते हुए नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं। मन एवं वाणी भी आपका थाह नहीं पा सकती है। आपका ना तो आदि है, ना ही मध्य और ना ही अंत है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को आप दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति को सुनकर भगवान श्री हरि तब कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, किस कार्य हेतु आप यहाँ पधारे मुझे निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा दुख और पीड़ा से ग्रसित हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया का भाव रखते हैं तो मुझे वह व्रत बतलाइए या फिर वैसा तप बतलाइए जिसको मनुष्य करके अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। श्री हरि तब कहने लगे, हे नारद, मनुष्यों की भलाई और हित के लिए तुमने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है, जिसके करने मात्र से ही मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है। वह उत्तम व्रत बतलाता हूँ, उसका श्रवण करो। स्वर्ग लोक एवं मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो महापुण्य प्रदान करने वाला है। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुमसे कहता हूँ, उसे तुम सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक पूर्ण निष्ठा से मनुष्य करके तुरंत ही यहाँ संपूर्ण सुखों को भोग कर मृत्यु उपरांत मोक्ष को पा लेता है। श्री हरि के मुख से यह वचन सुनकर नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है एवं विधान क्या है। सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था, इस व्रत का अनुष्ठान किस दिन करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से कृपया कर बतलाएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ नारद,
दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों में विजय की प्राप्ति कराने वाला है। मानव को श्रद्धा भक्ति भाव से संध्या काल में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर अपने ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवैया ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिला करके भगवान को नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं और उसके पश्चात स्वयं भोजन को ग्रहण करें। भजन कीर्तन के साथ ही भगवान की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाए कि भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी न बचे। इस तरह से स्वामी सत्यनारायण का व्रत करने वाले मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। इस कली काल में मृत्यु लोक में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और उत्तम मार्ग यही है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, पूर्व समय में इस व्रत को जिसने किया था उसके संदर्भ में मैं बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही दीनहीन निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह भूलोक पर इधर उधर भ्रमण करता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके पास जाकर पूछने लगे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घुमा करते हो? तब दीन दरिद्र वह ब्राह्मण कहने लगा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घुमा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति का कोई उपाय जानते हो तो वह बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण तब कहने लगा कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर के संपूर्ण सुखों से युक्त होता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को करने के विषय में यह वृद्ध ब्राह्मण कर गया है, मैं उस व्रत का अनुष्ठान अवश्य ही करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उस रात उसे निद्रा नहीं आई। वह सुबह सवेरे ही उठ करके स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में अन्य दिनों से अधिक धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण निष्ठा से संपन्न किया। श्री सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से ही वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और धन संपदा से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से भी छूट जाएगा। सूत जी आगे ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी ने श्री नारायण जी के मुख से जो श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा के विषय में सुना था वह संपूर्ण महिमा मैंने आप सभी से कह सुनाई है। अब आप लोग और क्या सुनने की इच्छा रखते हैं? तब ऋषि कहने लगे, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत का पालन किया, हम सभी यह जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी तब कहने लगे, हो मुनियों, जिन जिन ने भी इस व्रत का पालन किया वह सुनो। एक समय वही विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ ही श्री सत्यनारायण व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ी की गठरियों को बाहर रख करके वह ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से दुखी होकर वह लकाहारा उनको व्रत करते हुए देख करके विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, हे विप्रवर, आप सभी यह क्या कर रहे हैं? किसकी आराधना कर रहे हैं? इस आराधना का फल क्या है? कृपया कर मुझे भी बतलाएं। ब्राह्मण ने तब कहा, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र के मुख से श्री सत्यनारायण भगवान व्रत के विषय में सुन करके वह लकाहारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के पश्चात वह अपने घर आया।
लकहारे ने अपने मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज लकड़ी बेचने के उपरांत जो भी धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत का पालन करूंगा। मन में यह विचार को लेकर के बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों की गठरियां रख करके उस दिन अन्य नगरी में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहा करते थे। उस दिन उसे अन्य दिनों के मुकाबले अधिक पैसे प्राप्त हुए। बूढ़ा बड़ी प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले करके और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के पूजन संबंधी अन्य सामग्रियों को लेकर घर पहुंचा। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन को संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहारा धन, धान्य, पुत्र आदि से संपन्न होकर के संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्रस्थान हो गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। सूत जी आगे कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा बतलाता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवालय जाता और निर्धनों को धन इत्यादि देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उस राजा की पत्नी कमल मुख के समान सती साध्वी स्त्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का आयोजन किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देख करके वह विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे राजन, पूर्ण भक्ति भाव से आप सभी यह क्या कर रहे हैं, किनकी उपासना कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, मुझे बतलाएं। राजा कहने लगा, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ ही पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर पूर्वक कहने लगा, हे राजन, कृपया कर मुझे भी इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है, निश्चय ही इस व्रत के प्रभाव से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान को सुनकर के और व्यापार से निवृत्त होकर के वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस उत्तम व्रत के विषय में कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। साधु की पत्नी लीलावती इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुई। एक दिन लीलावती के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह उसका रूप निखरता चला गया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने बड़े ही मीठे शब्दों में पति को स्मरण दिलाते हुए कहा, हे स्वामी, आपने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का जो संकल्प लिया था उसे करने का समय आ चुका है, अतः आप व्रत को पूर्ण कीजिए। साधु तब कहने लगा, हे प्रिय, इस व्रत को मैं कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह व्यापार करने हेतु नगरी को चला गया। कलावती पिता के घर में दिनों दिन बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने नगरी में अपनी कन्या को अन्य सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलवाया और कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश कर आओ। साधु की बात सुनकर के दूत कंचन नगर में जा पहुंचा और वहां देखभाल करके लड़की के सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुला करके अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करा दिया। दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का अनुष्ठान पूर्ण नहीं किया। इससे भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख और पीड़ा मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को साथ लेकर समुद्र के पास ही निकट रत्नासारपुर नगरी व्यापार करने हेतु गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर के चंद्रकेतु राजा के नगरी में व्यापार करने में रत हो गए। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था।
उसने राजा के सिपाहियों को जब अपने पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु और वैश्य के पास जब राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर और जमाई दोनों को बंदी बना करके प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले आए। कहने लगे, महाराज, हमने चोरों को पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनके पास के सभी धन को भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बड़ी दुखी हुई। घर में जो कुछ था उसे चोर चुरा कर ले गए और शारीरिक मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अति ही दुखी द्रवित होकर के अन्न की तलाश में एक दिन कलावती पास में ही एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते हुए देखा। तब वहीं पर बैठ करके उसने कथा भी सुनी और प्रसाद को ग्रहण करके रात्रि में घर वापस आई। माता ने बड़े ही स्नेह पूर्वक कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती अपनी माता से कहने लगी कि हे माता, मैंने निकट ही एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के मुख से वचन सुनकर के लीलावती भगवान की पूजा की तैयारियों में जुट गई। लीलावती ने परिवार तथा बंधु बांधवों के सहित ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूर्ण किया और उनसे वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सभी के अपराध को क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना और उनका जो भी धन दिया है उसे वापस कर देना। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे राज्य, धन एवं संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब स्वप्न में कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपने स्वप्न के विषय में सुनाया और फिर कहा कि वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा मीठी वाणी में कहने लगा, हे महानुभाव, दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है। सूत जी फिर आगे कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार करके फिर अपनी यात्रा आरंभ की और अपनी नगरी की ओर चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वनिक हंसता हुआ तब कहने लगा, हे दंडी, आप ये क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की आपकी मनसा है? मेरी नाव में तो सिर्फ बेल और पत्ते इत्यादि ही भरे पड़े हैं। वैश्य के मुख से कठोर वचन को सुनकर के भगवान कहने लगे, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहकर के वहां से कुछ दूर समुद्र के ही किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के पश्चात साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात जब नाव को ऊंची उठते हुए देखा तो अचंभित हुए। नाव में जब झांका तो बेल पत्ते इत्यादि को देख करके वह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत ही शोक में पड़ गया और विलाप करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा कि आप शोक न मनाएं, यह सब दंडी का ही शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुनकर के वह दंडी के पास जा पहुंचा और अत्यंत ही भक्तिभाव से नमस्कार कर कहने लगा, हे दंडी, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए हमें क्षमा कर दें। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर के वह रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ, परंतु तू फिर भी मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु तब कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप की थाह को नहीं पा सकते। तब मैं तो अज्ञानी हूँ, भला कैसे जान सकता हूँ? कृपया कर आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करें और पूर्ववत ही नौका में संपूर्ण धन धान्य भर दें। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन को सुनकर के प्रसन्न होकर के इच्छा अनुसार वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नौका पर लौटे तो नाव में पूर्ववर्त ही धन धान्य भरा पड़ा था। फिर वहीं पर अपने अन्य साथियों के साथ उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन को पूर्ण किया। फिर अपनी नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजा।
दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगरी के निकट आ पहुँचे हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती बड़ी ही प्रसन्नता के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूर्ण करके अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो शीघ्र ही पूजन कार्य को करके और प्रसाद पाकर शीघ्रता से आ जाना। माता के ऐसे वचन को सुनकर के कलावती जल्द में ही प्रसाद को छोड़ करके पति के पास दौड़ी चली जाती है। प्रसाद की अवज्ञा होने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नौका सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती बिलखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा कर दी। साधु के दीन वचन को सुन करके श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद की अवज्ञा करके यहाँ आई है, इसी के लिए पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाती है, जाकर प्रसाद को पाती है, तब इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी को सुन करके कलावती जल्द ही दौड़ी घर पहुँचती है और प्रसाद को ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन को करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के सहित ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण विधि विधान के अनुसार करता है तथा इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर वह अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं इसी संदर्भ में एक कथा और भी सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्याग करके अपने जीवन में दुख को सहन किया। एक बार वन में जाकर के वन्य पशु के शिकार हेतु वह वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को पूर्ण भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के सहित ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करते हुए देखा, परंतु अभिमानवश राजा ने उन्हें वहां देखकर भी पूजा स्थल में नहीं गया और ना ही उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, तब राजा ने उस प्रसाद को भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर नगरी को लौट आया। जब वह नगरी में पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस देखा पाया। वह शीघ्रता से समझ गया कि यह सब भगवान का ही किया है। वह तुरंत ही ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद को ग्रहण किया। जब वह नगरी को लौटा तो सब कुछ पहले जैसा ही हो गया था। दीर्घ काल तक सुख को भोगने के पश्चात मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य से युक्त हो जाता है, जीवन भय मुक्त हो जाता है, निर्धन भी धनी हो जाता है, संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत समय में मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पूर्व समय में जिन्होंने भी इस व्रत को किया था उसके दूसरे जन्म की कथा बतलाता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष की प्राप्ति की। लकाहारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ धाम को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महान तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म करके मोक्ष को पाया। इसलिए हे ऋषियों, जो भी इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करता है उन पर श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान की अवश्य ही कृपा बरसती है। उनकी कृपा से जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और अल्प प्रयास में ही संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। इस व्रत कथा को जो भी सुनता है या किसी और को सुनाता है, इस व्रत कथा का जयकारा लगाने वालों की भी संपूर्ण इच्छाएं श्री सत्यनारायण भगवान पूर्ण करते हैं। भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हमने सुना श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम नए अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः।